हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना दाबॉस आ गया हूँ आपके चेहरे पर जगाने जोश। तो दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है। ठीक है दोस्तों, हम समझ सकते हैं आप मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो। एक कार्ड का पेमेंट करने के लिए दूसरा, दूसरे का तीसरा, एक लोन भरने के लिए दूसरा लोन, दूसरे के लिए तीसरा, ऐसे कर करके आप एक दिन मल्टीपल डेप्ट के ट्रैप में फंस जाते हो। इनकम आपकी सपोज 50,000 है तो आपकी देनदारी 1.5 लाख रुपए हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, ऐसी गलती कभी नहीं करनी। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी है। आप चाहो तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट की पूरी टीम आपके साथ है। तो आज की वीडियो का कंटेंट होने वाला है रिकवरी वाला। राठौर ने बोला कि आप अपना सिविल क्यों खराब करना चाहते हो। तो ग्राहक ने बोला कि सिविल की तो हमारे की तम्मा तम्मा हो गई। तो चलो देरी ना करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अदर अपने फ्रेंड फैमिली ग्रुप में, ताकि वो लोग भी अगर मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हैं तो कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाएं, ताकि उनकी फ्रेंड फैमिली को हमेशा पश्चाताप रहे। तो चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। चंबक भाई। हाँ, भाई ये जो पैसा ले रखा है, क्या पैसा वैसा नहीं दिक्कत आ रही है? डायरेक्ट कैसी बात करते हो हाँ। यार? हाँ जी। कैसी बात करते हो डायरेक्ट? सर पैसा वैसा ले रखा है, पैसा नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट बात करो, फिर कैसे करूं बताओ आप? कुछ अपना बता दो, कहाँ से बोल रहे हो, कौन से बैंक से रोहित बोल रहे राठौर बात कर रहा हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक से बात कर रहा हूँ। और हो? बताइए सर। राठौर साहब, राठौर हाँ साहब। जी। बोलो राठौर जी, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? फिर क्या हुआ, सारा पैसा पे करो, छोटा सा अमाउंट ड्यू करके बैठो, उसको पे करके खत्म करो ना सर। सिविल पे पड़ रहा है आपके। सिविल की तो वो हो गई, सिविल की तम्मा 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 हो गई। सिविल की तम्मा तम्मा हो गई तो जो है वो तो पेमेंट पे कर दो फिर। कौन सी पेमेंट पे करनी है? अमाउंट बताना जरा, इनका कितना आ रहा है? 5,471 रुपये करके खत्म करो सर। होते तो कर देते, हाँ जी। होते तो कर देते। होते तो कर देते सर, कहीं से अरेंज करिए ना, आप सारे काम कर रहे हैं ना, कहीं भी करिए आप। क्या सारे काम कर रहे हैं? कई दिन हो गए, ओयो में नहीं गया। क्या कह रहे हो सर? क्या कह रहे हो? जो सुन रहे हो वही कह रहे हूँ। 55,381 रुपये का ड्यू चल लोन था आपका, ठीक है। हम्म 5,389 रुपये ड्यू चल रहा है, इसको पेमेंट पे करके खत्म करिए ना सर, क्यों परेशान कर रहे हैं आप EMI के लिए? कर देंगे, कर देंगे। कब कर देंगे आप मुझे ये बता दीजिए। मंथ का एंड तो जाएगा ही जाएगा। क्यों मंथ एंड तक क्यों जाएगा सर? मंथ एंड से तो आपने लाल बोला था कि हो जाएगा, फिर आप कह रहे हो मंथ एंड में हो जाएगा, ऐसा क्यों? व्यवस्था बना रहे हैं ना, अभी बनी नहीं है व्यवस्था। सर जितने आराम से और आप कॉन्फिडेंस आप बात के मुझे लग देना क्या बात तो ना करते, क्या मेरा देखना ही है। हम मौज मस्ती करते हैं। मौज मस्ती करते हो तो मैं मौज मस्ती के साथ खिलवाड़ करता हूँ सर, आपको पता है? आ- मौज मस्ती के साथ तुम खिलवाड़ करते हो? हाँ। अरे भाई, कितना तगड़ा डॉन है तू। डॉन नहीं हूँ सर, डॉन नहीं हूँ। फिर बताइए क्या ना हो? सर, क्या हुआ? मौज करा के मस्ती, खत्म कीजिए सर। मौज सारी मस्ती के चीजें आप लेके, साथ में खिलवाड़ सारी कैसे चीजें होता है वो तो बताओ। खिलवाड़ इसलिए होता है अगर सामने वाला पर्सन है आपको मजे में लेना, फिर हम भी उसे फिर मजे में लेते हैं उसी हिसाब से फिर। इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, ओनली इंटरटेनमेंट। तो आप एंटरटेनमेंट मत करो, आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो, फिर हम लोग एंटरटेनमेंट करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी सर, बार बार अरे कॉल जाएगी बाप आपके पास, रे क्या बाप, फायदा रहेगा? बाप रे बाप। नो आपको भी बकवास, पता है पैसा लिया, पैसा देना पड़ेगा, नो फिर भी आप बातें बात, कर रहे हो आप। नो बकवास, सीधी धमकी, खल्लासा। धमकी नहीं सर, इसे बताना कैसे है? अरे भाई, क्या नाम बताया तुमने अपना? राठौर। रोहित। हाँ जी। साला नाम भी बिल्कुल हिंदी मूवी के विलन की तरह रखा, राठौर। ये सारे रिकवरी वाले राठौर ही क्यों होते हैं भाई? पुलिस वाले और रिकवरी वाले। नहीं, पुलिस वाले क्यों होंगे सर? और जो फेक पुलिस वाले बनते हैं ना, वो भी बताऊंगा, यो राठौर बोल रहा हूँ इस थाने से, अच्छा जी। तेरी एक कंप्लेंट आई है। हाँ। अच्छा जी, पहली बार सुन रहा हूँ सर, ऐसी होता है क्या? वो कौन सा वाला कैबिन देते हैं उनको कि आवाज बाहर ना जाए, इस तरीके से धमकाना कस्टमर को।
अच्छा, मैं हाँ? कह रहा था सारा पैसा पे कर दे, इसको पे करके खत्म कर दीजिए आप। कर देंगे इसको यार, कर देंगे। ये छोटा सा अमाउंट है, इसको क्या तो डिफॉल्ट मैं करेंगे? इसलिए कह रहा हूँ ना सर, देखो आपने सारा पैसा पे कर दिया, छोटा सा अमाउंट ड्यू चल रहा है आपका, हम्म। तो आप भी बार बार डिस्टर्ब होते होंगे सर, बार बार कॉल जाते होंगे आपके पास। नहीं, अपना तो पैसा ही यही है, डिस्टर्ब की क्या बात है। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? लोगों के लोन सेटलमेंट, कार्ड सेटलमेंट करवाते हैं। अच्छा, आप ही करवाते हैं? हाँ जी। एजेंसी है क्या आपकी? हाँ जी, बिल्कुल है। अच्छा, तो सर आप अपना तो क्लियर करके रखिए कम से कम, महोदय क्यों परेशान कर रहे हैं आप? अच्छा। हाँ जी। हाँ जी सर, हाँ जी, कह रहे बोलो। हैं क्यों परेशान कर रहे हैं सर, खत्म करिए ना इससे भी। लोकेशन क्या है आपकी? हाँ जी, लोकेशन क्या है आपकी? गुजरात। वॉइस तो तुम्हारी इधर दिल्ली एनसीआर वाली लग रही है। वॉइस तो सब जगह पड़ता है ना, हम्म। जाना तो सब जगह जाया जाता है ना सर, ऐसा तो है नहीं कि गुजरात में तो गुजरात में रहेंगे, घूम तो कहीं पे भी सकते हैं। पैन इंडिया प्रोसेस है आईडीएफसी का, या खाली गुजरात गुजरात है? पैन इंडिया, पैन इंडिया। अच्छा जी। कहीं क्या का हुआ भी सर, करा के खत्म कीजिए ना आप। कहीं का भी लोन उठा के सेटलमेंट करवा दोगे? हम्म? कहीं नहीं, का भी? जिसका बैंक है उसी बैंक का ही करवाएंगे ना सर, नहीं, सबका कैसे करवा सकते हैं? आईडीएफसी की बात कर रहे हैं। हो जाएगा सर, ठीक है जी। करवा के खत्म कीजिए सर, प्लीज एक रिक्वेस्ट है। लंबी रेस के घोड़े और दूर तक जाओगे हमारे साथ। हम्म? लंबी रेस के घोड़े और दूर तक जाओगे हमारे साथ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ ये लोन का खत्म करवा दीजिए सर, ठीक है, करवाते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है सर, देखिए हमें भी अच्छा नहीं लगता ना, छोटे से अमाउंट के लिए बार बार कॉल करें, थोड़ा करवा बेसिक देंगे, तो करवा समझिए। देंगे इसको, ठीक है। तो मुझे आप डेट टाइमिंग बता रहे तो मैं थोड़ा मेंशन कर देता सर। डाल दो आरटीपी। हाँ जी, आरटीपी डाल दो। रिफ्यूज टू पे, हम्म। रीजन, रीजन? रीजन तो बहुत सारे हैं, कुछ भी चूज कर लो। नहीं नहीं, बताइए ना सर, डीएनडी के सारा लिए पैसा कौन सा पे फिट है? कर। हाँ जी, डीएनडी के लिए कौन, डीएनसी के लिए कौन सा फिट है? मैं ये कह रहा हूँ आरटीपी क्यों कर रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ आरटीपी में रिमार्क्स वो टैग करो जिसपे डीएनसी लगे। अच्छा, हम्म। क्या रिमार्क डालूं आप बताओ। डीएनसी डाल, डीएनसी के लिए जो भी फिट आए। हम्म। बताइए ना सर, बताइए, देने का मन है या नहीं आपका? देंगे देंगे इसको, अब छोटे से अमाउंट को क्या सेटल करवाएंगे? तो वही कह रहा हूँ, फोर क्लोजर करवा लीजिए, फोर क्लोजर का लेटर लेके खत्म कर दिया सर, सिविल पे भी इम्पैक्ट पड़ा आपका। चलो पूछ लेते हैं एक बार, कस्टमर की राय ले लेते हैं, क्या है उनकी राय, बता देते हैं आपको फिर। अच्छा, क्या नाम है सर आपका वैसे? हमारा नाम दा बॉस है। सॉरी? दा बॉस, हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। एजेंसी का नाम एलके एसोसिएट। अच्छा अच्छा, तो नंबर आपका यहाँ पे दे रखा है सर? प्रोसेस पैन इंडिया। अच्छा, ये तो हाँ जी, चंद्र डॉक्टर प्रकाश साहब। जी कौन लगते हैं आपके सर ये? अब तो कस्टमर से पूछना पड़ेगा कौन लगते हैं। अच्छा, हाँ जी। चलिए ठीक है। ठीक है राठौर साहब। हेलो, हाँ जी। ऑनर जी बात कर रहे तो? हैं? ऑनर जी बात कर रहे तो? हाँ हाँ। हाँ, ऑनर जी एक्चुअली मैं राहुल कुमार रॉय बात कर रहे हैं, आईसीआईसी बैंक कोलकाता से बात कर रहे हैं। कौन से बैंक से? आईसीआईसी बैंक से बात कर रहे हैं, सॉल्ट लेक सेक्टर 5। बोल रहे हूँ आपका 7036 वाला जो कार्ड है आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड, उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग ड्यू है, क्या दिक्कत चल रहा है? इसको पेमेंट नहीं क्लियर कर रहे हैं आपका? फंड नहीं है सर, फंड नहीं है तो ये तो राइट ऑफ मूव करने वाला है केस। आ जाएगा नेक्स्ट मंथ तक, फंड देख लेंगे। नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा, फंड देख लेंगे। सर 6 मंथ रनिंग चल रहा है ये आपका, इस महीना आपका मतलब जो बिलिंग डेट है, बिलिंग डेट का अंदर पेमेंट करना है, मतलब सेटलमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग करना है, जो भी करना है इस महीने करना पड़ेगा, क्योंकि आपका राइट ऑफ मूव कर रहे हैं। राइट ऑफ मूव करेगा तो आपका हाई सेंटेज जुड़ जाएगा ये आउटस्टैंडिंग के ऊपर, ठीक है। और आपका सिविल भी 9 to 13 ईयर्स के लिए आपका ब्लॉक किया जाएगा पूरा। अच्छा।
ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूँ सेटलमेंट करना भी है तो इस महीना कर लीजिए, सेटलमेंट नहीं करना भी है तो आपका मिनिमम टू मिनिमम जो अमाउंट है वो भी डाल सकते हैं अपने। मतलब अब 18,050 रुपये आपका मिनिमम टू मिनिमम अमाउंट है। आपका नॉर्मलाइज अमाउंट है 1,31,800। तो क्या करना है इसको बोलिए, इसको कैसे भी करके इसको तो खत्म करना है। मतलब राइट ऑफ हो जाएगा तो पूरा आपका ब्लॉकेज हो जाएगा पूरा आपका। अच्छा, ठीक है। ये आपका 6 मंथ रनिंग चल रहा है। 6 मंथ रनिंग चल रहा है इसको। अच्छा, ठीक है। तो इसको क्या सेटलमेंट में कुछ आपका ICICI बैंक और के प्रोडक्ट चल रहे हैं आपका? अभी तो पैसा नहीं है ना सेटलमेंट के लिए। अभी पैसा नहीं है, मतलब 6 मंथ यही प्रॉब्लम चल रहा है आपका। ये आपका कि पुणे आइडियल इंस्टीट्यूशन जो आपका ऑफिस एड्रेस है, ये आपका यहाँ से कम करते हैं इसमें? ना। अच्छा, और आपका पद्मापुकुर जो आपका घर का एड्रेस है, घर से रहते हैं अपने? है पद्मापुकुर जो घर का एड्रेस है, घर में है? ना, कोई नहीं रहता वहाँ पे। मतलब ये छोड़ दिया क्या इसको? छोड़ दिया, भाग गया घर से। अच्छा, कहाँ भाग गया? अभी मैं इधर है, केरला। केरला में है। और घर में कौन कौन रहते हैं? वो मुझे नहीं मालूम कौन कौन रहता है। अच्छा, हम्म। तो केरला में रहते हैं तो 6 महीना इसको ड्यू की रखे है, इसको तो आस्ते आस्ते इसको तो पेमेंट कर दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा कहीं नहीं तो आपका। तो पैसा कम में नहीं है है ना ना, वहाँ इस पे? वजह से रखे हैं। हाँ, पैसा नहीं है ना, इस वजह से रखे हैं। पैसा नहीं है तो कम कर रहे हैं ना वहाँ से। काम थोड़ी करता है उधर। केरला का काम नहीं करते तो कैसे रहते हैं वहाँ से? उधर नारियल पानी पी करके रहता हूँ, नारियल पानी तोड़ता हूँ। मजाक कर रहे हैं ना, देखिए सच बोल रहा हूँ। मैनेजमेंट घर पे आ रहा है। घर पे आ रहा है। बहुत बहुत मजाक कर रहे हैं अपने, मैं बहुत नहीं, मजाक कर रहे हैं। मजाक ठीक नहीं कर है, रहा है। मजाक कर रहे हैं। घर का नारियल पानी है बन के रखे है ना, हम लोग जा रहे हैं, रुको। जले जाओ, जले जाओ। इसको चलो तो इसको घर अगर में। कोई पीटेगा तो मुझे मत बोलना फिर, ठीक है? हाँ, कोई पीटेगा हमको भी तो पीटने मुझे। आता है पूरा एकदम, पीटने ऐसे पीट देंगे ना। तुम गुंडा साला है, इतना दिन, साला इतना गुंडा है दिन। तू। हाँ, तुम रिकवरी एजेंट है या गुंडा है? गुंडा मतलब? तुम बोल रहे हो पीटोगे, तुम रिकवरी पहले एजेंट हो या गुंडा हो? तो पहले 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 पीटर का बात क्यों बोल रहा है? मैंने तो इस वजह से कौन बोला कि पीटेगा? वहाँ कौन पागल पीटेगा? रहते हैं 2-3, वो जो भी घर पे कौन? आता है पैसा मांगने उसको पीटते हैं। आने आने, रुको रुको, हम जा रहे हैं। जाओ जाओ रुको। जाओ। किराया है तुम्हारे पास जाने के लिए? हाँ, किराया है तुम्हारे पास जाने के लिए? कौन सा किराया है, किराया। किराया? हाँ। हम खुद जाके बोल रहे हैं किराया है कि नहीं है, आओ, ठीक है? आओ, मीटिंग में रुको, हम जा रहे हैं। आओ। मीटिंग में बात करेंगे। हेलो हाँ जी। सर, वो बताया नहीं, इंडसन कार्ड से बात करी थी सेटलमेंट का। किससे बात करनी है आपको? आकाशी से। 1 लाख वाला? हाँ जी। 1 लाख वाला कार्ड? 5 लाख वाला सर, 4,89,000 वाला। राइट ऑफ हो गया? हाँ जी। दे दो। कितने % का लेटर दे रही हो? हाँ जी, कितने पैसे में कर रही हो? कितने पैसे में कर रही हूँ? 1 मिनट बता देती हूँ। 1,80,000। 1,80,000? जी। इतना तो मुझे 1 साल लग जाएगा जोड़ने में। तो यूज भी उसी हिसाब से करते फिर। वही तो गलती हो गई। 4,21,000 तो आपने यूज ही किया है। हम्म। यूज करते टाइम तो बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ, यूज करते टाइम अच्छा लगता है, ये तो आपने बिल्कुल हाँ। ठीक बोला है।
सेटलमेंट जी। पॉज पर दे रही हो या टॉस पर? टोटल आउटस्टैंडिंग पे कितनी जितना है? आपका है कितनी टोटल आउटस्टैंडिंग है अभी? 4 लाख 4,80,000। 4,80,000। जी। 60,000 में होता हो तो बताओ, आज ही पेमेंट हो जाएगी। हेलो। हेलो। हाँ जी। मंजीत दास जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। मंजीत जी नमस्कार, मैं लोकेंद्र बात कर रहा हूँ, आईसीआईसी बैंक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। बोलो। ये आपके क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग आपको कॉल किया था, इसका लास्ट 4 डिजिट है, आपने इसका 3005। टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी जो आ रही है 2,46,370 रुपीज़ की। क्या दिक्कत है सर, ये पेमेंट नहीं हो पा रहा सर इसका? 2,46,000। जी। आगे। 370 रुपीज़। क्या दिक्कत है, जो पेमेंट नहीं हो पा रहा सर इसका? प्रिंसिपल क्या है इसका? जी। प्रिंसिपल क्या है? पॉज। प्रिंसिपल जो आपका आ रहा है 1,98,082 रुपीज़ का। 1,98,082 रुपये। तो आपने बात भी की थी किसी से सेटलमेंट के रिगार्डिंग, फिर आपने सेटलमेंट भी नहीं किया सर, क्या दिक्कत? पैसे की व्यवस्था नहीं बन पाई। सर आप तो गुवाहाटी में हाई कोर्ट में वकील हो, आपके पास पैसा नहीं है सर। अरे वकील है तो क्या हो गया, काम धंधा तो मंदा कभी भी चल सकता है। अच्छा। हम्म। तो सर कितने टाइम से पैसे की कंडीशन खराब है आपकी? 1 साल होने पे आ गया, बताइए सर। मैंने अपने सारे बैंकों के सेटलमेंट करवाए हैं, अगर पैसे होते तो उनके सेटलमेंट क्यों करवाता। आपके इसके आईसीआईसी में आपको इसके अलावा 2 कार्ड और हैं अभी? एक कार्ड और है। 1 कार्ड और है इसके अलावा? तो फिर बताइए सर, इसे सेटलमेंट ही खत्म कर दीजिए। अब कोई ऑफर दो अच्छा सा तो करेंगे सेटलमेंट। ऑफर तो सर आपको बताया होगा पहले भी, ऐसी बात तो है नहीं। आपका फीडबैक जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ, आपकी बात होती है किसी के भी मतलब पर्सन से, बैंक के पर्सन से, तो आप मतलब उनसे बोल भी देते हैं, फिर मैं आपको कॉल बैक करूँगा, फिर आप उसका उनका कॉल नहीं उठाते हो। अच्छा। ये आपका फीडबैक आ रहा है मेरे पास। देखिए सेटलमेंट अगर करना है तो बताइए, अगर नहीं करना तो मना कर दीजिए सर, तो है ना? पैसे तो बताओ, पैसे बिना बताए हुए कैसे मैं वो करूँ। आपका देखिए सर, मैं कोशिश करूँगा, सब्जेक्ट टू अप्रूवल रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा कितने में हो जाएगा। आपने कितना सोचा है? 8,000 रुपये। कितना रुपये? 8,000 रुपये। 8,000 रुपये में सेटलमेंट का आपने सोचा है? 60। अच्छा 60। सॉरी सर, इतने में नहीं हो पाएगा। फिर कितना बोल रहे हो आप? आपकी 90,000 तो आपकी किसी से बात हुई, आपका फीडबैक आ रहा है हमारे पास, आपकी लास्ट ड्यू किसी से बात होनी थी, तो आपने बताया था 90,000 का, 90,000 का। तो देखिए सर, इससे आपका जो लास्ट टू लास्ट जो रहेगा 1,05,000, इससे कम में नहीं आएगा सर। देखो जी, हम तो अगर दे पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा खैर खाट के अगर इधर उधर से कर्जा भी लें तो 80,000 रुपये तक हो सकते हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे 80,000 से? हाँ, हो ही नहीं पाएगी व्यवस्था, कहीं से उधार लेने पड़ेंगे ना। उधार कोई देगा नहीं, पहले ही बहुत उधार ले रखा है। 80,000 तक तो मुझे मिल जाएगा उधार। अमाउंट आपको इतना यूज नहीं करना चाहिए था। चलो अब हो गया तो अब क्या कर सकते हैं, किया जा सकता है। देखिए सर, अब हो गया, बैंक तो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ना, फिर भी। कर तो रहा है, इसमें तो नो कहीं डाउट। से अरेंज कर लीजिए सर, इतना 2 EMI में करवा देंगे। अरे बाबू जी, अरेंज करके ही तो मैंने बोला कि 80,000 का अरेंज हो सकता है, तो अपना। अच्छा, 80,000 ही अरेंज हो पाएगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा? इससे ज्यादा हो पाता तो फिर मैं दे नहीं देता क्या।
80,000 में एग्री हो तो बोलो, मैं आज ही मांगू किसी से जिससे बात करी हुई है। चलिए ठीक है सर, मैं आज अपने सीनियर से कंसल्टेशन कर लेता हूँ और बात कर लेता हूँ। कर लो बात, कॉल कर लेना, ठीक है। अभी आप करंट में गुवाहाटी हाई कोर्ट में ही है सर? अरे छोड़ो यार, हम तो पूरे इंडिया में जाना पड़ता है केसों के लिए। हाँ वो तो जाना पड़ता है सर, लेकिन अभी आप गुवाहाटी में ही है ना वैसे तो? अभी नहीं हो गुवाहाटी में, अभी कहीं काम के सिलसिले से इधर आया हूँ, प्रयागराज। कहाँ पर? प्रयागराज? हम्म। मैं चलो ठीक है, एक बार मैं वेरीफाई करवा लेता हूँ। ठीक है सर। 80,000 में आता हो तो करो, खत्म करते हैं। नहीं आ पा सर, सॉरी सर, 80,000 में नहीं आ पाएगा सर। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है सर, मैं एक बार वेरीफाई करवा लेता हूँ, क्योंकि आपसे बात होती है हर बार किसी न किसी की, तो एक बार मैं वेरीफाई करवा लेता हूँ आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। तो दोस्तों हमारे चैनल का डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं, हमारे चैनल का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है आप किसी बैंक एनबीएफसी का पैसा जानबूझ करके रोक के रखो। अगर आपके पास पैसा है तो उनका पैसा लौटा दो और अपने गले से मरे हुए सांप को निकाल करके फेंक दो। अगर दोस्तों आप मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो और हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, डायरेक्ट कॉल करोगे नहीं लगेगी। आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है अगर हमसे बात करनी है, ठीक है दोस्तों, और हम आपको अपनी पेड सर्विसेज की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे जो कि बहुत मिनिमम कॉस्ट है और आपके लाखों रुपए बचा करके हम दे देंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपको मालूम होगा हर बैंक एनबीएफसी का अलग अलग पैटर्न होता है सेटलमेंट के, जब आप करवाते हो तो उसका वेवर देते वक्त, तो वहाँ पर आप मिस्टेक ना कर पाओ, इसलिए आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो उसको कम से कम पैसों में सेटलमेंट करवा करके ड्राफ्ट फ्री हो जाए। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और हमारी वीडियो को अलग अलग ग्रुपों में शेयर भी करते करो। मिलते हैं फिर नई वीडियो में।